ओमनीटेक इंजीनियरिंग का आईपीओ आ चुका है और क्या करना चाहिए यहाँ पे। कंपनी राजकोट गुजरात में है और वहां से करीब 24 कंट्रीज में ये काम करती है। यस, और इंजीनियरिंग का काम है, हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग का काम। B2B ये अपना मॉडल यूज करती है, बिजनेस टू बिजनेस इसके क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी कैसी है आइए देखते हैं। अब कंपनी यहाँ पर 24 इसके कंट्रीज में क्लाइंट्स हैं और 90% जो क्लाइंट है वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि सर्विस बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसका, ये हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन क्या वैल्यूएशन अच्छे हैं? अब वैल्यूएशन जो है ये 54 का पी रेशियो मांग रही है। ये कह रही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें आजाद इंजीनियरिंग, MTR टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी है और वो 150 के पी पे ट्रेड करती है। तो इंडस्ट्री एवरेज 150 है और ये मांग रहा है 52 to 55। इसके अलावा ग्रोथ है क्या फाइनेंशियल्स में? तो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 40% के CAGR से, क्योंकि पिछले 2 साल में ही डबल कर लिया रेवेन्यू को। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो भी करीब डबल से ज्यादा हो चुका है पिछले 2 सालों में। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है कंपनी की। अब कंपनी अगर आप देखोगे तो इशू साइज कितना है इसका, 583 करोड़ का, जिसमें से करीब 300 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा इन्वेस्टमेंट में और बाकी का पैसा जाएगा कहां पे? प्रमोटर्स के जेब में। तो कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं जा रहा है प्रमोटर की जेब में भी। तो कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग तो नहीं नजर आ रहा है इसमें, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि इनके कस्टमर्स इनको पैसा नहीं दे पा रहे, बहुत टाइम लगा रहे हैं। मतलब कि पैसा देते हैं लेकिन बहुत लंबे समय बाद। जैसे कि इनका अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल डेज बहुत ज्यादा है, इसके अलावा क्रेडिट बिल्डअप बहुत ज्यादा है। तो इनके जो डेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं इनको पैसा लौटाने में। ये एक रेड फ्लैग इसलिए है क्योंकि फिर इनको बहुत ज्यादा बोरिंग करनी पड़ेगी अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए, अगर कस्टमर जो है वो पैसा नहीं देगा, और इन्वेंट्री भी लॉक्ड अप रहेगी। तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग आता है। साथ ही साथ जो वैल्यूएशन ये मांग रहा है, ठीक है इंडस्ट्री से बहुत कम है, लेकिन इन्हें 30 से 40% का जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करके रखना होगा, तभी वो इतना बड़ा वैल्यूएशन, इतना हाई पी रेशियो कमांड कर सकता है। तो हमारा वर्डिक्ट क्या है? अगर आप इस टाइम पे लिस्टिंग गेन के बारे में सोच रहे हो ना, तब तो स्टॉक से आप दूर रहो, क्योंकि मार्केट कंडीशंस पे ज्यादा डिपेंड करता है लिस्टिंग गेन, ना कि सिर्फ स्टॉक पे, हाइप पे डिपेंड करता है वो। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आईपीओ पे लेकर के भूलना चाहते हो, उसको छोड़ना चाहते हो, तो 2 क्वार्टर वेट कर लो। लिस्टिंग के बाद 2 क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आपको इससे और बेटर वैल्यूएशन भी मिल सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म में इसे आगे रखना है इस वैल्यूएशन पे या नहीं। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.